गीत, मुझसे ये एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है। तुम्हें सेंड करना आता है? जी नानी जी, इट्स अ पीस ऑफ केक। केक? मुझे केक नहीं खाना है, मुझे एसएमएस करना है। नहीं, इट्स अ पीस ऑफ केक इंग्लिश की कहावत है। जब कोई चीज हमें बहुत आसान लगती है तो हम कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक। मैं झट से कर सकती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। इंग्लिश में कहते हैं आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड। एक और शब्द जिससे हम सेम बात कह सकते हैं और वो है एग्जॉस्टेड। Exhausted. I am exhausted. I am very tired. I am exhausted. अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के 3 आसान तरीके। पहले, जितनी आप इंग्लिश सुनोगे उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो शायद आपको पूरी तरह से समझ भी ना आए, लेकिन जितनी देख सकते हो उतनी इंग्लिश टीवी देखो। नंबर 2, चाहे आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, चाहे आप गलत बोलते हो, जब भी आपको मौका मिलता है आप इंग्लिश में बात करो। और जब लोग आपको करेक्ट करते हैं तो आप बुरा मत मानो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। नंबर 3, प्रैक्टिस करो बोलना और उसे अपने फोन पे रिकॉर्ड करके सुनो। जब हम रिकॉर्ड करके उसे सुनते हैं तो हमें हमारी गलती पता चलती है और उसे हम ठीक कर सकते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी एंग्री। आई एम वेरी एंग्री। एक और तरीका ये कहने का है I am furious. Furious. Very angry को हम furious भी कह सकते हैं। I am very angry. I am furious. ये बाउल और वेजिटेबल कितने सुंदर लग रहे हैं। बाउल नहीं, इसे बोल कहते हैं। बोल। लेकिन स्पेलिंग तो BOWL बाउल है। लेकिन बोलने में इंग्लिश में हम इसे बोल कहते हैं, जैसे हल्ला बोल वाला बोल। और वेजिटेबल नहीं कहते हैं, वेजिटेबल। लेकिन स्पेलिंग में तो VEGETABLE है। हाँ जी, लेकिन सेकंड ई साइलेंट होता है। वेजिटेबल। बोल, वेजिटेबल्स। देखो कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर को इंग्लिश में कहेंगे वेरी प्रिटी। शी इज वेरी प्रिटी। एक और शब्द है बहुत सुंदर या वेरी प्रिटी कहने का इंग्लिश में, और वो है गॉर्जियस। Gorgeous. Gorgeous. She is gorgeous. She is very pretty. She is gorgeous. ये ले। थैंक यू। थैंक यू। नानी जी, थैंक यू का जवाब थैंक यू नहीं होता है। हाँ, मेंशन नॉट कहना चाहिए। नहीं, ये भी सही इंग्लिश नहीं है। थैंक यू का जवाब इंग्लिश में होना चाहिए you're welcome या you are welcome। मेंशन नॉट की बजाय हमें कहना चाहिए don't mention it। जिक्र मत कीजिए, डोंट मेंशन इट। और एक और कॉमन जवाब थैंक यू का एनी टाइम। एनी टाइम, कभी भी। सुबह से डस्टिंग कर रही हूं, लेकिन अब पूरा घर बहुत साफ है। बहुत साफ को इंग्लिश में वेरी क्लीन कहते हैं। द हाउस इज वेरी क्लीन। वेरी क्लीन। बहुत साफ या वेरी क्लीन के लिए इंग्लिश में एक और शब्द है स्पॉटलेस। 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 द हाउस is spotless. The house is very clean. The house is spotless. किससे बात कर रही है? प्रिया से। क्या बात कर रही है? क्यों बात कर रही है? कब से बात कर रही है? आंटी, don't be so nosy. जब कोई अपनी नाक जरूरत से ज्यादा हर बात में अड़ाता है तो उसे हम इंग्लिश में नोजी कहते हैं। आंटी, don't be so nosy. आंटी, you're being nosy. She is nosy. ये चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। इंग्लिश में कहेंगे दिस चॉकलेट इज वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी। बहुत स्वादिष्ट या वेरी टेस्टी के लिए इंग्लिश में एक और शब्द है डिलिशियस। 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 दिस चॉकलेट इज डिलिशियस। द चॉकलेट इज वेरी टेस्टी। द चॉकलेट इज डिलिशियस। कभी इंग्लिश में किसी को कहते सुनाए She is the apple of my eye. Apple of my eye इंग्लिश की कहावत है, लेकिन ये एप्पल के बारे में नहीं है। इसका मतलब है वो मेरे दिल का तारा है, दुलारा है। जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है, जो हमें बहुत प्यारा लगता है, उसे कहते हैं apple of my eye. My nephew is the apple of my eye. Who is the apple of your eye? गीत अपना कमरा साफ कर ले।
कल कर लूंगी। गीत जरा मार्केट से कुछ सामान ले आना। बाद में कर लूंगी। तो इतनी आलसी क्यों है? आलस नहीं, इसे इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट। जब भी हम कोई भी काम बाद में के लिए टाल देते हैं उसे प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं। यू शुड नेवर प्रोक्रास्टिनेट। डू व्हाट यू नीड टू डू एट द राइट टाइम। इफ यू प्रोक्रास्टिनेट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम यू वोंट गेट गुड मार्क्स। मुझे 2 में से टीयर करके फेंक देती हूँ। टीयर नहीं, टेयर। किसी चीज को फाड़ने को हम टेयर कहते हैं। लेकिन स्पेलिंग तो टीयर के है। टीयर और टेयर के स्पेलिंग सेम है, TEAR, लेकिन टीयर होते हैं आंसू और टेयर होता है किसी चीज को फाड़ना। Tears ran down her cheeks. I tear up the junk mail. देखो मेरा टेडी। मेरा टेडी बहुत प्यारा है। बहुत प्यारे को इंग्लिश में कहेंगे very cute. My teddy bear is very cute. Very cute या बहुत प्यारे को एक और तरीके से कह सकते हैं इंग्लिश में, और वो है adorable. 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 My teddy bear is adorable. My teddy bear is very cute. My teddy bear is adorable. चूहा पकड़ने का पिंजरा लाना पड़ेगा। हाँ, घर में बहुत सारे माउसेस हो गए हैं। Mouses नहीं, mice. Mice. एक होता है तो mouse कहते हैं। There is a mouse in the house. एक से ज्यादा होता है तो mice कहते हैं। There are too many mice in the house. एक डॉग, 2 डॉग्स, एक कैट, 2 कैट्स, एक माउस तो 2 माउसेस क्यों नहीं? इंग्लिश ऐसी है, कुछ वर्ड्स थोड़े अलग होते हैं और हमें उनको याद करना पड़ता है। 1 mouse, 2 mice. गीत क्या हुआ? पता नहीं, I'm feeling blue. मुझे तो तेरा रंग सही लग रहा है, नीली तो नहीं लग रही। नहीं, feeling blue इंग्लिश की कहावत है जिसका मतलब है मैं उदास हूँ। I am feeling blue. यानी I am sad. मैं उदास हूँ। I am feeling blue. इस शब्द का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली। गंजी लड़की को क्या कहते हैं? टकली। और वही लड़की अगर ऑटो में बैठकर घूमने जाए तो? ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। ऑटो में टकली नहीं, automatically. 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 Automatically का मतलब ये है कोई चीज जो अपने आप हो जाती है, जो बिना सोचे बिना समझे हो जाती है। When I heard his name, I automatically smiled. जब कोई काम बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत किए हो जाता है, उसे भी हम automatically कहते हैं। The washing machine automatically washes the clothes. मुझे रिमेम्बर करवा देगी कि सोनिया के बेटे का क्या नाम है? मुझे तो खुद भी रिमाइंड नहीं हो रहा कि उसका क्या नाम है। आप रिमाइंड और रिमेम्बर को कंफ्यूज कर रहे हो। रिमाइंड तब यूज करते हैं जब किसी और को आपको याद दिलानी है कोई बात जो आपको पहले से पता थी। तो जब आप पूछ रहे हो कि मुझे याद दिलाओ कि सोनिया के बेटे का नाम क्या है, तो आप बोलोगे Will you remind me what Sonia's son's name is? Remind. और remember तब यूज करते हैं जब हम खुद कोई बात याद कर रहे हैं जो हमें पहले से पता थी। तो जब आप कहते हो कि आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आप कहोगे I am unable to remember his name. Remember. मैं गाड़ी खरीदने की सोच रही हूँ। I'm thinking of buying a car. कौन सी खरीदूं? Which one should I buy? फरारी ले ले। That will cost an arm and a leg. नहीं नहीं, गाड़ी के लिए अपने शरीर के अंग नहीं बेचने। नहीं, cost an arm and a leg इंग्लिश की कहावत है। इसका मतलब है कि कोई चीज बहुत महंगी है। Ferrari बहुत महंगी है। A Ferrari is very expensive. A Ferrari will cost an arm and a leg. मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। जब हमें कुछ नहीं समझ आता है, हम इंग्लिश में कहते हैं I am very confused. Very confused. इंग्लिश में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या I am very confused कहने का एक और तरीका है और वो है perplexed. 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 I am perplexed. I am very confused. I am perplexed.